हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मा ने नमः। आओ प्यारे जीवात्मा, अभी अभी हवन समापन हुआ है हमारा। हवन के बाद सत्संग चर्चा करें, इससे विशेष लाभ होता है हमें भी और आपको भी। देखिए, बहुत बार हम भी कह चुके हैं और आप भी सुन चुके हैं कि हर दिन परमात्मा है। सब कहते हैं, मानते हैं, लेकिन जानते नहीं। मानते हैं, जानते नहीं। इस कमी के कारण हम विवेक का आदर नहीं कर पाते। आज एक रहस्य भरी बात बताऊंगा आपको। श्रीमद् भगवद गीता में 6वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा, हे अर्जुन, मनुष्य अपना आप ही मित्र है और अपना आप ही शत्रु है। इसके जैसा मित्र भी कोई नहीं और इसके जैसा शत्रु भी कोई नहीं। वो कैसे? यदि ये विवेक का आदर करता हुआ मुझ अंतर्यामी के अनुशासन में रहे और अपने संपूर्ण संघात पर इसका नियंत्रण हो। देखो, संघात कहते हैं शरीर और अंतःकरण को। अंतःकरण के 4 भेद हैं, आप मानते हैं, जानते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और ये सारा शरीर अंतःकरण से ये संघात कहलाता है। इस संघात पर अगर किसी मनुष्य का पूरा नियंत्रण है तो वो अपना मित्र है। वो कभी भी न अपने लिए कोई कार्य गलत कर सकता है, मर्यादा तोड़ ही नहीं सकता, और न दूसरों के लिए कोई नुकसानदायक काम कर सके, न वो किसी की निंदा चुगली कर सके, क्योंकि उसे हर वस्तु प्राणी पदार्थ में मैं नजर आता हूं। जो अपना मित्र है, मेरे अनुशासन में है और अंतःकरण सहित पूरे शरीर पर जिसका 100% नियंत्रण है, उसी का जीवन धन्य है। और जिसका मन कब्जे मनी है, जीव कब्जे मनी है, वाणी कब्जे मनी है, नियंत्रण नहीं है पूरे संघात पर, वो अपना ही शत्रु है। उसका किया कोई भी कार्य कभी सफल नहीं होता, उसके चेहरे पर कभी तेज नहीं आता। वो वाक्पटु तो हो सकता है, शब्द रट सकता है, शास्त्र पढ़ सकता है, घर छोड़ सकता है, महात्मा बन सकता है, कपड़े रंग सकता है, ये तो सब कोई कर सकते हैं। लेकिन यदि स्वयं पर नियंत्रण नहीं है तो वो अपना शत्रु है। उसकी वाणी में प्रभाव नहीं होता और ना उसका मेरे से कभी संपर्क हो। कैसे ही पूजा पाठी हो, कैसे होशियार हो, किसी बिरादरी का हो, किसी वर्ण का हो, मेरे से उसका कोई संपर्क हो नहीं सकता। देखो प्यारे बहन भाइयों, कितने रहस्य की बात है। और ये आप सब जानते ही हो कि भगवान का झूठ का कभी कोई संबंध हो भी नहीं सकता। जैसे सूर्य का अंधेरे कोई संबंध न था, न है, न होगा, ऐसे ही भगवान का भी झूठ से कोई संबंध न था, न है, न होगा। तो इसलिए उठिए, जागिए और हर कीमत पर, हर हालत में अपने आप पर, अपने पूरे संघात पर भगवान की शरण लेकर, भगवान की सहायता लेकर नियंत्रण कीजिए अपने आप पर। जीव, मन, इंद्रियां सभी संघात में सब आ जाते हैं। इन पर आपका पूरा नियंत्रण होते ही विवेक जाग जाएगा और आप विवेक का अनादर करने की सोच भी नहीं पाएंगे। जब जब ये मनुष्य विवेक का अनादर करता है तभी मर्यादा टूट जाती है और इसके मन में कुछ होता है, इसके कहने में कुछ होता है और इसके करने में कुछ और ही मिलता है। ये स्वयं भी परेशान रहता है। भले ही बाहर से हंसता खेलता दिखे आपको, लेकिन इसके अंदर छुरियां चलती हैं। जो मर्यादाहीन लोग हैं, जो भगवान के अनुशासन में नहीं हैं, जिनका भोजन सात्विक नहीं है, जिनका नजरिया ठीक नहीं है, वो अपने लिए ज़्यादा घातक होते हैं। बिगाड़ते तो लोगों का भी है, वे संसार को भी दुख देते हैं, खुद गर्जी होते हैं, स्वेच्छाचारी होते हैं, जबान जोर होते हैं, लेकिन वो बोझ होते हैं जमीन पर। इसलिए हमें गीता का अध्ययन प्रतिदिन करना चाहिए। भले ही 1-2 पेज पढ़ें और जो गीता में लिखा है उसको जीवन में उतारें। भगवान की वाणी का सम्मान करें, अपने विवेक का सम्मान करें, भूल कर भी नादर न करें। स्वार्थ हावी हो जाता है, अज्ञान हावी हो जाता है, कुशन का प्रभाव पड़ जाता है, दूषित भोजन का प्रभाव पड़ जाता है
और हम अनजाने में मर्यादा तोड़ बैठते हैं और फिर भी अपने को बुद्धिमान मानते हैं, फिर भी अपने को मनुष्य मानते हैं। मनुष्य वो होता है केवल जो मनु का शिष्य है। मनु धर्म के 10 लक्षण हमने पहले आपको बताए, फिर कभी बता देंगे, फोन पर पूछ लेना। हमें तो आपके फोन की इंतजार रहती है, पता नहीं आप फोन क्यों नहीं करते भाई। जब तक मैंने ये भी कहा कि खर्च स्वयं मैं नहीं करूँगा, आपने मिस कॉल करनी केवल, और खुलकर अपने दिल की बातें करो और आओ विवेकवान मंच के सदस्य बनो अधिक से अधिक, और अपना जीवन सफल बनाओ, अपने संपर्क में आने वालों का भी सफल बनाओ। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। ओम शुक्राय नमः।